बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है जी, बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो जी यहाँ पर आज का व्लॉग स्टार्ट हो गया है सुबह से। एक्चुअली दोपहर का टाइम है और मैं जैसे ही उठी थी ना, तो मैंने सोचा कि चले मैं मशीन लगा लेती हूँ, लेकिन फिर मुझे याद है कि गैस तो जो है ना थोड़ी सी लेट आती है, तो उठते सार तो मशीन लगेगी नहीं, क्योंकि आजकल रोज़ों में आपको पता है सबकी सुबह हो रही है काफ़ी ज़्यादा लेट, और हमारी भी सबके साथ जो है ना थोड़ी सी लेट सुबह होती है। तो फिर जैसे ही गैस आई ना, मैंने फटाफट से मशीन लगा ली, क्योंकि कपड़े काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। कपड़े ये नहीं देखते कि रोज़े हैं तो हम ज़रा कम कम हो, तो ये काम तो मस्ट ही मस्ट हो जाते हैं, और अगर ना करो तो फिर ज़्यादा ही देर लग जाता है। तो मुझे यही था कि चलें जो है ना मैं कपड़े वगैरह जो है ना क्लीन कर लेती हूँ। कुछ मौसम भी जो है ना काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गया है, और कपड़े जो है ना गर्मियों के निकालने थे, तो मैंने कहा चलें जितने भी कपड़े सर्दियों के धोने वाले हैं ना, पहले उनको वॉश करते हैं, और वॉश करने के बाद जो है ना उनको समेट देंगे, और फिर अपने जो लोनों के कपड़े हैं ना वो निकाल लेंगे। और उसके साथ जी चल रही है साथ साथ खाने की भी तैयारी, साथ साथ कपड़े भी वॉश हो रहे थे, यानी कि एक पैर जो है ना मेरा किचन में था और एक जो है ना उधर था, क्योंकि जी वही टाइम था जो अफ्तारी बनाने का था और खाना बनाने का था, और वही टाइम था जो गैस का था। तो गर्म पानी के बगैर जो है ना मुझे सुकून नहीं आता। मैंने कपड़े जो धोने होते हैं ना वो गर्म पानी से ही वॉश करने होते हैं। मुझे तसल्ली नहीं होती कि कपड़े क्लीन होंगे या नहीं होंगे, मुझे ऐसे लगता है कि क्लीन ही नहीं होंगे, तो इस वजह से जो है ना मैं गर्म पानी ही ऐड करती हूँ। तो जी साथ साथ खाने की तैयारी हो रही है, और खाने में आज मैं बनाऊंगी जी दाल चावल, क्योंकि रोज़ों में इस तरह की चीज़ें ही खाई जाती हैं। ज़्यादा कुछ भी जो है ना सब्ज़ी वगैरह जो है ना नहीं खाते, और ना सहरी में कोई इतनी खाई जाती है ना अफ्तारी में खाई जाती है। अफ्तारी में वैसे ही जो है ना लवाजमा दूसरे ही बड़े हो जाते हैं, टिक्कियाँ, पकोड़े और इस तरह की रोल, समोसे वगैरह, तो इस वजह से अफ्तारी टाइम तो बस सब्ज़ी खाने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। तो दाल चावल होना तो फिर भी जो है ना सारे थोड़ा थोड़ा खा लेते हैं, तो ये कि थोड़ा बहुत सबका जो है ना गुजारा हो जाता है। तो बड़ा सोचने समझने के बाद जो है ना वैसे आम दिनों में भी ये बड़ी टेंशन होती है कि आज क्या बनाए, लेकिन जो है ना रोज़ों में जो है ना ये बड़ी ज़्यादा टेंशन हो जाती है कि आज क्या बनाएं। बिल्कुल समझ नहीं आ रही होती, क्योंकि क्या खाएंगे, कोई क्या खाएगा, किसी का मूड क्या होगा। तो इस वजह से जो है ना रोज़ों में ये बहुत ज़्यादा मसला मेरे लिए तो बहुत क्रिएट हुआ है कि आज मैं क्या बनाऊं जो सब खा भी लें और पेट भी भर जाए और सब खा भी लें और बन भी जाए। तो बस इसी सोच में जो है ना काफ़ी ज़्यादा जो मेरा टाइम है ना वो गुजर जाता है, और शाम हो जाती है सोचते सोचते। इवन कि मैं रात से ही जो है ना स्टार्ट हो जाती हूँ कि सुबह मैं क्या बनाऊँगी अफ्तारी में। तो खैर जी सहरी हमारी काफ़ी ज़्यादा सिंपल होती है, इसलिए सहरी की रूटीन मैं आपके साथ शेयर नहीं करती। सहरी बहुत ज़्यादा सिंपल होती है। मैं और हस्बैंड ही होते हैं, हम लोग उठ के सहरी करते हैं, तो बहुत ज़्यादा हमारी सिंपल सहरी होती है। जस्ट दही होता है और साथ में पराठे मैं बना लेती हूँ, लस्सी होती है, और साथ में जो है ना कभी कभी मैं अंडा बना लेती हूँ, और जो है ना हमारी सहरी इतनी सी हो जाती है। कोई सालन नहीं होता सहरी टाइम, कोई सालन नहीं खाते, वो भी नहीं, हस्बैंड भी नहीं खाते, और मैं भी जो है ना इतना शौक़ से सुबह दिल नहीं करता, तो दही के साथ जो है ना पराठे का बड़ा मज़ा आता है, साथ एक अंडा हो जाता है। तो हमारी मज़ेदार सी जो सहरी हो जाती है बहुत सिंपल सी होती है, इसलिए सहरी के व्लॉग मैं बिल्कुल शेयर नहीं करती। और कुछ उस टाइम पे जो है ना इतना ख़ास काम भी करने वाला नहीं होता, क्योंकि सहरी करते हैं उसके बाद कुरान पाक वगैरह पढ़ना होता है, नमाज़ वगैरह पढ़नी होती है, तो इस वजह से उस टाइम व्लॉग करने के लिए कुछ होता नहीं है। तो इस वजह से मैं सहरी के जो है ना व्लॉग मैंने आपके साथ नहीं शेयर किया। और बाकी आप मुझे ये बताइएगा आप सबके रोज़े जो है ना कैसे गुज़र रहे हैं, और कैसी आपकी ईद की तैयारियां भी, अब ईद भी आने वाली है, सर पे हो गई है, तो ईद की तैयारियां आप लोगों की कैसी चल रही हैं, कहाँ तक पहुंची हैं। तो खैर रोज़े तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे गुज़रे हैं, लेकिन रोज़ा तो फिर भी रोज़ा होता है। जैसे जैसे दिन गुज़रे हैं ना, तो थोड़ी सी एनर्जी लेवल जो है ना काफ़ी ज़्यादा कम हो रहा है। तो ख़ास तौर पे मेरा जो है ना एनर्जी लेवल काफ़ी ज़्यादा कम हो गया है। तो बिल्कुल ऐसे जो है ना जिस्म थोड़ा सा ऐसे लेज़ी लेज़ी सा फ़ील होता रहता है। तो बस थोड़े से रोज़े रह गए हैं, कोई बात नहीं, इंशाल्लाह इंशाल्लाह जो है ना सब कुछ जो है ना हो जाएगा, हो जाएगा। मतलब गुज़र जाएंगे इंशाल्लाह, अच्छे रोज़े जो है ना गुज़र जाएंगे, हिम्मत करेंगे तो हो जाएगा।
तो बाकी थोड़ा बहुत तो फिर फ़र्क पड़ता है, ये सारी बात है। आपका रोज़ा होता है, आप सारा दिन भूखे होते हैं, तो उससे थोड़ा बहुत तो एनर्जी जो आपके जिस्म में जो है ना उसका फ़र्क पड़ता है। तो खैर कोई नहीं, अल्लाह ताला हिम्मत देने वाला है और इसी तरह से जो है ना चलता रहता है और इंशाल्लाह रोज़े भी हम कंप्लीट कर लेंगे। तो खैर जी, बर्तन थे काफ़ी ज़्यादा मेरे वॉश करने वाले, क्योंकि सहरी में भी जो है ना मैं बर्तन वॉश नहीं करती और सहरी के बर्तन भी जो है ना मैं बाद में वॉश करती हूँ, क्योंकि उस टाइम मुझे ये होता है कि बस सहरी करें और उसके बाद जो है ना इबादत वगैरह करें, कुरान पाक पढ़ें। तो इस वजह से जो है ना मैं किचन की क्लीनिंग की तरफ नहीं आती, बस थोड़ा बहुत जो है ना शेल्फ़ वगैरह क्लीन कर देती हूँ। बर्तन जो है ना मैं बिल्कुल क्लीन नहीं करती, तो वो भी बर्तन होते हैं जो मुझे दिन में बाद में वॉश करने होते हैं। तो इस वजह से जो है ना दिन में मेरे काफ़ी ज़्यादा काम हो जाते हैं, लेकिन मुझे ये तसल्ली होती है कि चले मैंने थोड़ी बहुत जो है ना जितनी को मैं कर सकती थी मैंने इबादत जो है ना कर ली। और यहाँ पर जी दाल मेरी जो है ना बन के रेडी हो रही थी और ये भी मैंने यहाँ पे हल्की आंच पे रख दी थी। और दूसरी तरफ बना लूँगी मैं फटाफट से चावल, और चावल भी थोड़े से ही बनाऊँगी, तो तड़के वाले चावल बना के मैं रेडी करूँगी, क्योंकि तड़के वाले चावल ही खाए जाते हैं। तो मैंने कहा चलें वो भी फटाफट से बना लेते हैं। और बाकी जो फ्राइड आइटम्स हैं वो तो बननी है, साथ दही बल्लों की तैयारी है वो भी मैंने साथ से कर दी है, क्योंकि दही बल्ले भी जो है ना अफ्तारी में लाजमी जो है ना रोज़ बनते हैं। थोड़े से ही मैं बनाती हूँ, लेकिन बनते जो है ना डेली बेसिस पे जो है ना दही बल्ले जो है ना बनते हैं। मतलब दही पकौड़ियाँ बनती हैं, पकौड़ियाँ बाज़ारी होती हैं, घर की नहीं होती, लेकिन डेली बेसिस पे बनती हैं। तो खैर जी, यहाँ पर खा रहे हैं जी खाने की साथ साथ तैयारी, और अंदाज़े अंदूज़े चल रहे होते हैं, क्योंकि ज़ाहिर बात है आप चख तो सकते नहीं हैं, क्योंकि मतलब आप क्या ही चख सकते हो। तो रोज़ा होता है तो बस अंदाज़े से जो है ना चीज़ें ऐड हो रही होती हैं, और अल्लाह ताला इतनी ज़्यादा बरकत डाल देते हैं कि वो चीज़ें जो है ना एक्यूरेट हो जाती हैं, बिल्कुल आपको चखने की भी ज़रूरत नहीं होती। तो बस अल्लाह ताला का ही करम ये कह सकते हैं। बस रमज़ान की कुछ बरकत होती है जो इस तरह से हो जाता है, क्योंकि आम दिनों में जो है ना बिल्कुल ऐसे नहीं होता। तो बस रमज़ान में जो है ना ये अंदाज़े अंदूज़े जो है ना काफ़ी ज़्यादा जो है ना काम आ जाते हैं। तो खैर जी, अब बना लेंगे जी दही बल्लों की, कर लेंगे तैयारी। और दही भल्ले जी मैं उसी दही से बनाती हूँ, मतलब दही से ही बनते हैं लेकिन उसी मतलब मैं एक चटनी का एक क्यूब दही में रख देती हूँ और उसी की जो है ना हाफ़ की चटनी बना लेती हूँ और हाफ़ के जो है ना दही भल्ले बना के रेडी कर लेती हूँ। इस तरह से जो है ना एक क्यूब से जो है ना मेरे दोनों काम हो जाते हैं। और थोड़ा सा दही सेपरेट करके, चटनी में तो सिर्फ नमक ऐड होता है, लेकिन दही भल्लों में फिर चाट मसाला, ज़ीरा पाउडर और हल्की सी जो है ना मैं लाल मिर्च भी ऐड करती हूँ, ताकि थोड़ा सा स्पाइसी सा फ्लेवर आ जाए, ज़्यादा ओवर स्पाइसी भी ना हो, लेकिन पता चले कि हम दही भल्ले खा लें। और ऊपर से जो है ना चाट मसाला मैंने स्प्रिंकल कर दिया। और कुछ लोग इसमें इमली की चटनी भी डाल के ऐड करते हैं, लेकिन कभी मैंने जो है ना ऐड नहीं की। तो लेकिन कभी सोचा है मैंने कि इंशाल्लाह जो है ना मैं ट्राई करूँगी। मुझे मतलब दिल करता है कि ट्राई करूँ कैसा टेस्ट आता है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो है ना लोग ऐड करते हैं। तो देखते हैं कभी एक मौका मिलेगा ट्राई करने का, तो देखते हैं इस चीज़ को। तो खैर जी, अगले काम की तरफ आ जाते हैं। और सिर्फ मैं आपको ये काम दिखा रही थी, लेकिन साथ साथ जो है ना मेरे काफ़ी सारे काम जो है ना चल रहे थे। और आज तो मेरे साथ पता नहीं काफ़ी ज़्यादा बैड लक हो गई। मैंने ये बैंगन मंगवाए थे हस्बैंड से फ्रेश, जो मैंने आपके साथ स्टार्ट में शेयर किया था, मैंने वॉश करके रखे हैं। तो मैंने कहा मैं जैसे इसको स्लाइस करने लगी, क्योंकि इसको भी मैं थोड़ी देर नमक मिर्च जो है ना लगा के रखती हूँ, तो ये सारा जैसे जैसे मैं स्लाइस कर रही थी ये सारा ख़राब निकलता आ रहा था। तो मैं बड़ी परेशान हुई कि स्टार्टिंग में तो ठीक था और ये क्या हो गया। तो फिर जो है ना मैंने उसको साइड पे रखा और उसको फेंका, और उसके बाद जब मैंने दूसरा पकड़ा तो दूसरा भी ख़राब, उसको भी मैंने स्लाइस किया, वो भी ख़राब। तो मैं तो बड़ी परेशान हो गई कि ये क्या हो गया, आज ज़्यादा ही बैड लक हो गई है, दोनों ही बैंगन ख़राब हो गए। तो फिर मैं थोड़ी देर सोचने लगी कि अब मैं नेक्स्ट क्या करूँ। तो फिर मैंने कहा चलें तीसरा बैंगन खोल के ट्राई करते हैं, तो अगर किस्मत में हुए तो आज बैंगन के पकोड़े खा लेंगे, अगर ना हुए तो फिर ना खाएंगे। तो फिर ये कि जब मैंने तीसरा ट्राई किया ना, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वो बिल्कुल ठीक निकला। और फिर मैंने उसको स्लाइस किया और मैंने कहा चलें शुक्र है, चलो इसके पकोड़े बन जाएंगे, नहीं तो अगर किस्मत में ना होता तो शायद इसके भी ना बनते। लेकिन कभी ऐसा हुआ नहीं, काफ़ी ज़्यादा ख़राब था। कोई होता है ना कि साइड से ख़राब हो जाए या इस तरह का कोई सीन हो जाए, लेकिन काफ़ी ज़्यादा जो है ना बैंगन कंप्लीट ख़राब था और बड़ा अजीब सा ख़राब था।
तो खैर जी पता चल गया और जो है ना मैंने उसको टाइम से चेक कर लिया था। और क्योंकि मैंने मशीन लगाई हुई थी इसलिए मैं वक्फे से जो है ना सारे काम कर रही थी। जाके पहले उधर थोड़ा सा काम करके आती थी, फिर आके इधर जो है थोड़ा सा काम करती थी, ताकि जो है ना वो भी काम मेरा हो जाए और अफ्तारी के बाद, अफ्तारी से पहले पहले जो है ना मेरे सारे काम कंप्लीट हो जाए। क्योंकि अफ्तारी के बाद तो बिल्कुल जो है ना हिम्मत नहीं बचती, 1-2 घंटे तो आपके जिस्म में बिल्कुल जान नहीं रहती और बहुत ज़्यादा बीपी शायद डाउन हो जाता है या क्या मसला बनता है, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे साथ तो ऐसे ही होता है कि रोज़ा रख के जो है ना खोलने से पहले और तरह की वीकनेस फ़ील होती है, लेकिन रोज़ा खोल के अजीब सी बॉडी में जो है ना वीकनेस सी आ जाती है और बिल्कुल आपका जिस्म ऐसे बेजान सा हो जाता है कि जैसे हैवी सा और अजीब सा कि बस अब उठा ही नहीं जाना और बस जिस्म में बिल्कुल हिम्मत है ही नहीं। हिम्मत जो है ना जवाब दे जाती है थोड़ी देर के लिए। तो खैर ये सब तो फिर चलता ही रहता है। तो खैर साथ साथ जो है ना सारे काम चल रहे हैं, तो इस वजह से जो है ना मैं थोड़ी स्पीडों में लगी हुई थी कि मेरे कपड़े भी वॉश हो जाएं और अफ्तारी भी जो है ना मेरी टाइम से बन जाए, ताकि जो है ना अफ्तारी से पहले पहले जो है ना मेरे सारे काम जो है ना कंप्लीट हो जाए। तो इसलिए मैं जो है ना थोड़ा काम उधर करके आ जाती थी, ताकि क्योंकि अगर मैं कपड़े निकाल के रखी जाती तो फिर अफ्तारी के बाद वो मुझे सारे फिर उसको नतारना पड़ता, फिर स्पिन करना पड़ता, तो काफ़ी ज़्यादा वो भी काम हो जाता है। तो इसलिए मुझे ये था कि मैं साथ साथ जो है ना सारे काम कर लूँ। तो जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र, अल्लाह ताला ने वक्त में भी कुछ इतनी बरकत डाल दी और कि मेरे सारे काम जो है ना कंप्लीट हो गए। मैंने अफ्तारी भी बना ली और कपड़े भी जो है ना मेरे सारे वॉश हो गए थे। मतलब अफ्तारी से पहले मेरा जो है ना सारा काम जो है ना कंप्लीट हो गया था। और आधे कपड़े आपने देखे मैंने डाल दिए थे छत पे। मुझे ये था कि चलें जितने सूखते हैं उतने तो सूख जाएंगे और बाकी जो है ना फिर मैंने कहा चलें इसको जो है ना कल फैला लेंगे। बस जी यहाँ पर जी अब बना रही हूँ जी बैंगन के पकोड़े। तो जी यहाँ पर बैंगन के पकोड़े जो है ना बाद में डीप फ्राई भी होते हैं, तो इस वजह से पहले उसको मैं टाइम से जो है ना फ्राई करके एक दफ़ा निकाल के रख लेती हूँ। और साथ जी ये रोल और समोसियाँ ये तो फिर डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ फ्राई होता रहता है। जो फ्रोज़न आइटम्स हमारे पास पड़ी हुई हैं तो ये भी कुछ ना कुछ फ्राई होता रहता है। इसके भी साथ जो है ना चस्के मस्के लगते रहते हैं। तो यहाँ पर आप मेरी स्पीडें चेक करें कि मैं फुल स्पीडों से लगी हुई थी कि सारे काम जो है ना मेरे डन हो जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह जी मेरे सारे काम डन हो गए थे। और अफ्तारी से पहले मेरी कोशिश होती है कि 10 मिनट पहले जो है ना अफ्तारी से मैं जो है ना अफ्तार टेबल पे अपने दस्तरखान पे बैठ जाऊँ और जो है ना दुआ वगैरह मांगूँ, क्योंकि इस टाइम जो है ना रोज़ेदार की जो दुआ है ना वो बहुत ज़्यादा कबूल होती है। तो अल्लाह ताला हम सब की मुश्किलें आसान करे। सबके लिए दुआ करनी चाहिए, अपने लिए भी दुआ करते हैं, सबके लिए भी दुआ करते हैं। अल्लाह ताला सब हमारी जो दुआएं हैं ना वो कबूल फरमाए। और जी इस आपको जो है ना मेरे बैकग्राउंड पे काफ़ी ज़्यादा आवाज़ें आ रही होंगी। एक्चुअली मैं रूम में बैठी हूँ और दिन का टाइम है, तो गली में जो है ना काफ़ी ज़्यादा आमदोरफ्त चल रही है। तो आप प्लीज़ उसको एडजस्ट कर लीजिएगा और इग्नोर कर दीजिएगा। तो इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। तो मुझे फटाफट से टाइम मिला, मैंने कहा चलें फटाफट से जो है ना मैं वॉइस ओवर कर देती हूँ। और यहाँ पर जी सारी मेरी तैयारी जो है ना कंप्लीट हो गई थी और एंड पे जो लास्ट काम मेरा करने वाला रह गया था वो था जूस बनाना। और कभी कभी मतलब आजकल गाजरें भी हैं, ऑरेंज भी है, तो ये जो है ना ये चस्का कभी कभी लग जाता है। वैसे डेली बेसिस पे हमारा इस तरह का चस्का नहीं लगता, क्योंकि ये थोड़ा सा हैवी हो जाता है तो फिर खाना इतना खाया नहीं जाता। लेकिन हस्बैंड लेके आए थे कि चलो आज जो है ना गाजरों का और ऑरेंज का जूस बना लो। तो ये पहले बना के मैं इसलिए नहीं रखती क्योंकि ये थोड़ा सा कड़वा सा हो जाता है, तो इसलिए पहले बना के बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। ये एंड टाइम पे ही बनता है। और जब अफ्तारी में 5 से 10 मिनट रह गए थे ना, तो फिर मैंने फटाफट से इसको बना लिया। मैंने कहा चलें ये भी काम कंप्लीट करते हैं और अपनी जो आज की अफ्तारी ना मज़ेदार सी, शुक्र अल्लाह का अल्हम्दुलिल्लाह, अपनी अफ्तारी जो है ना एंजॉय करते हैं। तो मैं फटाफट से यहाँ पर जी ऑरेंज का और गाजरों का जूस बना रही थी। और एंड पे जो है ना मैं आपको अपना दस्तरखान दिखाती हूँ। अल्लाह ताला हम सब के दस्तरखानों में बरकत डाले। तो यह है जी हमारा दस्तरखान और इसके साथ जो है ना मैं वीडियो का एंड करती हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू so much for watching. Take care. Allah Hafiz.